अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने पाकिस्तानी ड्रामों को डिस्कस किया और इस वीडियो से आपको ये मालूम हो चुका होगा कि अब इन 15 दिनों में तो मैं एटलीस्ट ड्रामे नहीं देखने वाली। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पड़ोसन के साथ पूरे शहर के गिले करूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए पहाड़ जितना हौसला और आइंस्टाइन जितना दिमाग। बट एज़ यू नो ये दोनों चीज़ें मेरे पास तो नहीं है। तो मैंने ये सोचा है कि जो कि 15 से 20 दिन है तो बेहतर है इस किस्म के ड्रामों से कोई 3 घंटे की फ़िल्म देखी जाए। तो सबसे पहले मैंने ट्राई की इंडियन फ़िल्में, और इंडियन फ़िल्मों में मुझे अवेलेबल थी साउथ की टॉलीवुड वाली फ़िल्में, और इसमें चंद बहुत अहम हक़ाइक़ मेरे सामने हैं। मैंने कहा वो सारे आपके साथ थोड़े से शेयर किए जाएँ। नंबर 1, सलमान ख़ान को ऐनक लगाने के जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो जी मिले हैं इस तमिल मूवीज़ से, साउथ इंडियन की मूवीज़ से। और जितना उसके डायलॉग्स हैं मशहूर से कि मुझ पर एक एहसान करो कि मुझ पर कोई एहसान ना करो, और इस तरह वाले, ये सारे तमिल फ़िल्मों से आए हैं। आप सोच नहीं सकते तमिल फ़िल्मों में कितने आपको अच्छे अच्छे डायलॉग और मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी। जो वहाँ पे एक और मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिली है ये कि टूथपेस्ट के इश्तिहार के लिए मैं तमिल फ़िल्मों को रिकमेंड करूँगी। टीवी पे ऐਵੇਂ मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को इन्होंने हायर किया हुआ होता है सब कुछ। सिर्फ तमिल फ़िल्मों का हीरो रश कर ले 3 मिनट उस पूरी मूवी के दौरान और साथ में टूथपेस्ट दिखा दे, द बेस्ट है यू नो। इतने कल हीरो के इतने चिट्टे दांत, आपकी सोच है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नंबर 3, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तमिल फिल्मों में। पता नहीं कौन सी फिज़िक्स है, मना यहाँ की फ़िज़िक्स बिल्कुल नहीं है, ज़मीन की फ़िज़िक्स नहीं है वो। ना वेलोसिटियाँ एग्जिस्ट करती हैं, ना कुछ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। बस उधर एक हीरो ऐसे दूर से हाथ भी हिलाएगा ना, और अगर उसने डायरेक्ट टच भी नहीं किया तो लोग इधर उधर हो जाएंगे। इतने डॉन तो कभी पूरे इंडिया में नहीं आएंगे जितने डॉन इन फिल्मों ने दिखा दिए हैं। कोई हाल नहीं है। हीरोइन इनकी 75 किलो से कम की हो ही नहीं सकती, मतलब। और उस हीरोइन की आवाज़ में कोई ऐसी पावर है कि हीरो का हाथ रुक जाता है, वो बस बुलाने की उसकी देर है। और मुझे गिला है ना, मैं मतलब ये समझती थी कि अंग्रेज़ जो है ना वो हर चीज़ में आगे हैं, लेकिन यार वो लोग बड़े बेवकूफ़ हैं। उनको इन फिल्मों से सीखना चाहिए। उन्होंने बैटमैन, एक्समैन, ट्रिपल एक्स, स्पाइडरमैन, सुपरमैन वगैरह की वैसी फिल्में बना ली यार, उनकी स्टोरियाँ बना दी। यहाँ पे हीरो कॉलेज में बैठा होता है, बस उसको इश्क होने की देर है, फिर तो वो जी इन सारी सुपर हीरो से बड़ा सुपर हीरो बन जाता है। नेक्स्ट, हीरो भले काला हो, भंगी हो, कुछ भी हो, पाप भी उसका काला होगा, सब कुछ काला उस फिल्म में, बस हीरोइन चिट्टी होगी, और वो ऐसी को खूबसूरत चिट्टी होगी कि समझ नहीं आती ये कहाँ से निकल आई है। बाप भी इसका काला, माँ भी काली, कहीं से उठाई होगी, हो ही नहीं सकता भाई कि वो उनकी अपनी बेटी है। और हीरो को जब तक प्यार नहीं होगा ना तो उसने शादी नहीं करनी। मतलब 40 साल से ऊपर का कॉलेज बॉय 20 साल की सत्ती सवत्री कुड़ी के इंतज़ार में सुहाने सपने देख रहा है, बस। और चुप, ऐसी बात हम पब्लिकली नहीं करते। यू नो ना, रजनीकांत इज अ ब्रांड। वो आज भी 20-25 साल की हीरोइन के साथ हीरो आ सकता है। उफ, और हीरोइन का एक, उनमें से एक तो बिल्कुल माँ बाप के बगैर होगा, लेकिन दूसरे का वो टब्बर होगा कि समटाइम मैं तो परेशान हो जाती थी। मैंने सिर्फ चाचा मामों की वजह से फिल्में छोड़ दी 2-3 कि यार ये तो वही मूवी है। वो इतने कंसिस्टेंटली एक ही जैसे किरदार में आ रहे हैं। मामा है तो वो पक्का मामा अगली 10 फिल्मों में बना हुआ है। और मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती, हीरो के पास कौन सी ऐसी पावर आती है कि 100 से ज़्यादा भी अगर उड़ने हैं ना तो सब एक एक करके आएंगे हीरो के साथ लड़ने के लिए। सारे एकदम नहीं आएंगे, जो एकदम आएंगे ना तो हीरो ने उनको ऐसा झटका देना है कि सब 100 के 100 गिर जाएंगे। और मतलब जितनी शराब इन्होंने हीरो को पिलाई होती है कि वो जी अपने गम भूल जाए, शराब की सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट ही यही है। इनको कुछ और चाहिए ही नहीं शराब की एडवर्टीजमेंट के लिए। ये तमाम अहम नक्कात जो मेरे सामने आए हैं मैंने आपको गोश गुजार कर दिए हैं। अब आप ज़रा मुझे बताएं कि आपको और इनमें ऐसा जो मुझसे मिस हो गया है कौन सी ऐसी चीज़ें। थैंक यू सो मच।